सुंदर वन में सूरज तो रोज की तरह उगा था, लेकिन आज पक्षियों के घरों से वह चिर परिचित सोंधी महक नहीं आ रही थी, जो दाल और चावल के पकने पर आती है। रानो चिड़िया के घोंसले में सन्नाटा था। उसके दो नन्हे बच्चे ची ची और पी पी भूख से बेहाल थे। माँ, पेट में गुदगुदी हो रही है। क्या आज भी हमें सिर्फ कच्चे नीम के फल खाने पड़ेंगे? माँ, कल रात भी आपने कहा था कि सुबह गैस आ जाएगी। देखो, सूरज इतना ऊपर आ गया, पर चूल्हा अभी भी ठंडा है। मेरे लाल, बस थोड़ा धीरज रखो। मैं अभी जाकर मिट्ठू तोता की दुकान देखकर आती हूँ। शायद आज नीली गाड़ी, मतलब गैस की गाड़ी आई हो। रानू उड़कर मिट्ठू तोता के पक्षी गैस डिपो पर पहुंची। वहां पहले से ही पक्षियों की लंबी कतार लगी थी। टुनटुनी चिड़िया अपना खाली छोटा सिलेंडर पकड़े रो रही थी। मिट्ठू भाई, कुछ तो करो। मेरी बुरी माँ बीमार है, उसे गरम सूप पिलाना है। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। अरे टुनटुनी बहन, मैं क्या अपने घर में गैस बनाता हूँ? शहर से सप्लाई बंद है। इंसानों की दुनिया में किल्लत है, तो हमें कहाँ से मिलेगी? ऊपर से ट्रक वालों ने दाम 3 गुना कर दिए हैं। मिट्टू, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास एक भी सिलेंडर नहीं है? मैं इसके बदले तुम्हें अपने बगीचे के सबसे मीठे आम दूंगा। भाई ढोलू, आम हो या सोना, आज इस लोहे के डिब्बे सिलेंडर के आगे सब बेकार है। मेरे पास एक भी बूंद गैस नहीं है। तभी आसमान में एक भारी काव काव सुनाई दी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे यह सब तमाशा देख रहे थे। कालू के गले में एक चमकती हुई चाबी लटकी थी। काव काव, बेवकूफों की टोली, लाइनों में खड़े रहने से पेट नहीं भरता। दिमाग लगाओ, दिमाग। सही कहा जी। रानो, अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए गरम खिचड़ी चाहिए तो वह जो तुमने मोतियों की माला संभाल कर रखी है वह मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की गैस दे दूंगी। गौरी भाभी, वह माला मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? हम पक्षी तो एक परिवार की तरह रहते थे। परिवार और जज्बात से पेट नहीं भरता रानो। ये बिजनेस है। जिसके पास सिलेंडर, वही जंगल का राजा। जिसे चाहिए वो ऊंची कीमत चुकाए, वरना हवा खाकर गुजारा करे। सब पक्षी निराश होकर अपने अपने खाली घोंसलों की ओर लौटने लगे। रानू का दिल बैठ गया। वह अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकती थी। निराश रानू जंगल के उस हिस्से में चली गई जहाँ कोई नहीं जाता था। हे ईश्वर, क्या हम छोटे पक्षी सिर्फ भूखे मरने के लिए पैदा हुए हैं? काश कोई ऐसा रास्ता होता कि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। तभी झरने का पानी चमकने लगा और उसमें से लाल परी प्रकट हुई। उसकी आभा से पूरा इलाका रोशन हो गया। रानू, उठो। तुम्हारी निस्वार्थ ममता और सच्चाई ने मुझे हिला दिया है। तुम सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए रो रही हो। परी माँ, हमें गैस चाहिए। हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। कालू कौवा हमें लूट रहा है। लाल परी एक छोटा नीले रंग का चमकता हुआ बीज देते हुए बोलती है, ये लो, इसे अपनी जमीन के आंगन में बोना। इसे पानी की नहीं, बल्कि साफ नीयत की जरूरत है। ये सिलेंडर का पौधा है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, ये पौधा सूख जाएगा। रानो तुरंत घर लौटी और अपने आंगन की मिट्टी खोदकर बीज बो दिया। जैसे ही उसने बीज पर अपनी चोंच से पानी छिड़का, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जमीन फटने लगी और एक मजबूत बेल ऊपर की ओर चढ़ने लगी। मिट्ठू तोता, टुनटुनी और ढोलू बंदर यह देखकर दौड़े चले आए। सीताराम, सीताराम, रानो, ये क्या है? इस पेड़ के फल तो लोहे के बने लग रहे हैं। अरे, ये तो छोटे छोटे लाल और नीले सिलेंडर लटके हुए हैं। रानो, क्या मैं एक छूकर देखूं? जैसे ही ढोलू ने एक छोटा सिलेंडर छुआ, वह पककर उसके हाथ में आ गया। वह पूरी तरह भरा हुआ और हल्का था। हाँ दोस्तों, ये लाल परी का वरदान है।
टुनटुनी, जल्दी ये सिलेंडर ले जा और अपनी माँ के लिए सूप बना। मिट्ठू भाई, आप सबको खबर कर दो, यहाँ से हर कोई मुफ्त में सिलेंडर ले जा सकता है। पूरे जंगल में जश्न का माहौल हो गया। देखते ही देखते रानों का आंगन सिलेंडर फार्म बन गया। हर तरफ चूल्हे जलने लगे और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कव्वी का धंधा चौपट हो गया। उनके गोदाम में रखे महंगे सिलेंडर अब कोई नहीं पूछ रहा था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल